अगर आपके तरफ से हमला हुआ तो आप पर भी हमला होगा। फिर ईरान दोस्ती या भाईबंदी का लिहाज नहीं करेगा। अरब देशों को ये ईरान की शुरू से चेतावनी रही है। ईरान अरब देशों को बताकर मारता है। वो कहता है कि हमें आपसे दिक्कत नहीं, आपके यहाँ मौजूद अमेरिकी ठिकानों से है। हाल ही में ईरान ने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और कतर पर मिसाइलें और ड्रोन मारे हैं। कुवैत और बहरीन का तो फिर भी समझ में आता है कि ये देश इसराइल के खेमे में है और ईरान की तबाही चाहते हैं, लेकिन कतर पर भी ईरान ने पलटवार किया है। जबकि कतर और ईरान के संबंध इसलिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान के साथ कतर भी ईरान अमेरिका पीस डील में मीडिएटरशिप कर रहा है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और गल्फ न्यूज के पूर्व एडिटर बॉबी नकवी कहते हैं कि कतर की टॉलरेंस ज्यादा है, वो बर्दाश्त कर लेगा। वो कहते हैं कि दरअसल अरब देशों का अमेरिका पर कंट्रोल नहीं है। ये लोग अमेरिका के आगे इतने मजबूर हैं कि उन्हें मना नहीं कर सकते। जबकि कतर खुद अमेरिका ईरान की बातचीत करवा रहा है, लेकिन अमेरिका अगर वहां से ईरान पर हमले अंजाम दे रहा है तो ईरान में IRGC की इंटेलिजेंस भी काफी तेज है। उन्हें पता होता है कि कहां से अटैक हुआ और जैसे ही पता चलता है वो जवाबी अटैक कर देते हैं। यही वजह रही कि कुवैत और बहरीन के साथ ही कतर पर भी ईरान ने जवाबी हमला अंजाम दिया। जब कुवैत, कतर, बहरीन और जॉर्डन पर हमले शुरू हुए तो कुवैती सेना के जनरल स्टाफ ने कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक रहे हैं। उधर कतर के गृह मंत्रालय ने भी सुरक्षा अलर्ट जारी किया था और लोगों से कहा था कि वो सुरक्षित जगहों पर या घर के अंदर ही रहें, खिड़कियों से दूर रहें। गल्फ न्यूज के पूर्व एडिटर बॉबी नकवी कहते हैं कि खास बात यह है कि इस बार ईरान ने UAE और सऊदी को टच नहीं किया। उसने जॉर्डन, कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर तगड़े हमले अंजाम दिए। पिछले दिनों खबर भी आई थी कि UAE और कतर ने कुछ फ्रीज पैसा ईरान को दिया है। ये ईरान का ही पैसा था जो अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से फ्रीज था। ऐसे में डील के एक अहम मीडिएटर कतर पर ईरान के हमले बता रहे हैं कि वो इस मामले में कोई लिहाज नहीं करेगा। जहां से उस पर अटैक होगा वो वक्त गंवाए बिना जवाब देगा। क्या अब ईरान कतर पर यकीन कर पाएगा अमेरिका के साथ उसकी डील में मीडिएटर के तौर पर? जब कतर से भी हमले हो रहे हैं तो कतर बातचीत में कैसे निष्पक्ष रह सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर रहे सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा नजफ से करबला होते हुए ईरान के मशहद पहुंच गया है और वहां सुपुर्द खाक किए जाने की तैयारी है। उधर अमेरिका की जुर्रतों पर ईरान के जवाब ने एक बार फिर सैन्य टकराव के हालात पैदा कर दिए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट है। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए और इसके वीडियो ईरानी मीडिया के पेज पर जारी भी कर दिए गए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम ने बयान जारी करके कहा है कि उसकी नौसेना और एयरोस्पेस फोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर कुवैत के अरिफजान और अली अल सलेम एयरबेस, जबकि बहरीन के जुफैर और शेख ईसा के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि अमेरिका ने इमाम खामनेई के जनाजे के दौरान जानबूझकर सऊदी और कतर के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस इलाके से निकलवाए जहां से ईरान की नेवी ने जहाज गुजारने के लिए मना किया था। इसराइल के दबाव में अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा था कि ईरान चूंकि आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे और तदफीन में बिजी है तो वो ध्यान नहीं देगा, लेकिन ईरान बेहद चौकन्ना है और हर स्थिति में आर पार के मूड में है। यही वजह है कि ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई का जवाब देते हुए 85 हमले अंजाम दिए बुधवार को और उसके बाद गुरुवार को कुवैत और बहरीन में फिर मार दिया।
इमाम खामने के जनाजे के बीच IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने आगे भी सैन्य कार्रवाई जारी रखी तो पूरे पश्चिम एशिया में मौजूद अन्य अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका ने इससे पहले लगातार दूसरे दिन बंदर अब्बास, चाबहार, जास्क और अबू मूसा द्वीप, जो कि ईरान के हिस्से हैं, उनके कई रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि ये कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों पर हुए हमलों के जवाब में की गई, लेकिन अमेरिका ये नहीं बता रहा है कि उन जहाज़ों को क्यों ईरान मना कर रहा है, उस गलियारे से क्यों नहीं आने दे रहा है, और जब ईरान ने उस जगह को मना किया है जबकि दूसरी जगह खोल कर रखी हुई है, तो अमेरिका उसी जगह से जहाज़ गुजरवाने के लिए बज़िद क्यों है। हमलों के बाद बहरीन, कुवैत और कतर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। बहरीन और कतर में एयर रेड जारी कर दिया गया है और लोगों से घरों के भीतर रहने और खिड़कियों से दूर रहने की अपील की गई है। कुछ समय बाद कतर ने खतरा टलने की जानकारी दी। वहीं कुवैत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन और मिसाइलों को बीच रास्ते में ही मार गिराया, लेकिन जो वीडियोस ईरान की तरफ से जारी किए गए हैं उसमें दिख रहा है कि लक्ष्य पर उसका निशाना पहुंचा है। ईरान का साफ कहना है कि वो अपनी शर्तों से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। अगर हॉर्मुज पर ज़बरदस्ती होगी तो जवाब मिलेगा। ईरान में आवाम भी जंग को लेकर एकदम क्लियर है। वहाँ इमाम खामने के जनाजे में कत्ल के बदले के नारे लग रहे हैं। भले ही ईरान अमेरिका में बातचीत जारी है, लेकिन किसी भी शरारत, साजिश और गुस्ताखी के जवाब की पूरी तैयारी भी है और ईरान हर स्थिति में अलर्ट नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या जंग बढ़ेगी या फिर चीज़ें शक्ति संतुलन के बाद बदल जाएंगी, लेकिन इसराइल का कोई भी एक्शन उसके लिए मुसीबत बन सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन भी बड़ा सैन्य हमला किया है। एक बार फिर ईरान के दक्षिणी हिस्सों में धमाकों की गूंज सुनाई दी, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान नहीं रुका तो अगला जवाब पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर जोरदार हवाई हमले किए हैं। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने ईरान के सैन्य ठिकानों और बंदरगाहों को निशाना बनाया। इन हमलों के बाद दक्षिणी ईरान के रणनीतिक शहर बंदर अब्बास और सिरीक में फिर से कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी इन विस्फोटों की पुष्टि की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर यह कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ईरान की हमले की क्षमता को खत्म करने के लिए की गई है। अमेरिका ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग में व्यापारिक जहाज़ों पर हुए हमलों के लिए वह सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार मानता है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान को सख्त चेतावनी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, यह हमला जहाज़ों पर हुए हमले का जवाब है और अगर ईरान ने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो इसका अंजाम बेहद गंभीर होगा। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। अब दूसरे दिन की बमबारी के बाद उन्होंने फिर कहा है कि अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो अमेरिका उसके अहम बिजली संयंत्रों, पानी साफ करने वाले प्लांटों और तेल उत्पादन के सबसे बड़े केंद्र खाड़ द्वीप को भी निशाना बना सकता है और या उस पर कब्जा करने जैसी कार्रवाई कर सकता है। लगातार दूसरे दिन हुए इन हमलों ने साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट और गहराता जा रहा है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या ईरान इसका जवाब देगा या फिर हालात किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ेंगे। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।